नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मिट्टी के दियों से रोशन करें इस बार की दिवाली। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं दीपक और मोमबत्तियां। मंडी जिला के राजेश कुमार ने मुर्गी पालन को बनाया स्वरोजगार का आधार। प्रति माह औसतन कमा रहे 25,000 रुपए। पशुपालन विभाग की हिम कुक्कुट योजना बनी मददगार। और अब समाचार विस्तार से। उत्सवों के इस मौसम में प्रदेश के बाजार स्थानीय लोगों, खरीदारों और पर्यटकों से गुलजार हैं। धनतेरस और दीपावली पर्व के लिए लोग उत्साह और उमंग के साथ खरीदारी कर रहे हैं। आधुनिक चकाचौंध वाले उत्पादों के साथ बाजार में पुरानी परंपरा की खुशबू को समेटे हुए मिट्टी के बने दिए लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। लोगों में इन दियों को खरीदने के लिए खासा उत्साह है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते मिट्टी से बने दिए खरीदकर हम अन्यों के जीवन में उजाला ला सकते हैं। प्रदेश भर के विभिन्न स्वयं सहायता समूह मिट्टी के दियों को बनाकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन के साथ साथ आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। जिला ऊना की ग्राम पंचायत रामपुर की सुश्री अनीता राणा ने बताया कि 9 स्वयं सहायता समूह संगठित कर बनाए गए महाकाल ग्राम संगठन की महिलाएं दीपावली त्योहार के लिए मोमबत्ती और दिए बनाने के कार्य में जुटी हुई हैं। महिलाएं विभिन्न रंगों की सुंदर आकार की मोमबत्तियां तथा गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से सजावटी दिए बना रही हैं। स्थानीय लोगों में इनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लोगों की मांग को ध्यान में रखकर समूह की महिलाएं मोमबत्तियां व दिए निर्मित कर रही हैं। महाकाल ग्राम संगठन की प्रधान सुश्री अनीता राणा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से उनका समूह जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से समूह को 2,500 रुपए स्टार्टअप फंड तथा 15,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त समूह की महिलाओं द्वारा 100 रुपए प्रति माह एकत्रित किए जाते हैं। इससे महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि जमा राशि में से ही 1% ब्याज पर ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। देसी गाय के गोबर के दिए हैं जो हम गौशाला से जाके गोबर लेके आए हैं और फिर इसको हमने बनाया है। इसमें बीच में हमने चूना डाला है, मिट्टी डाली है, फिर उसको बस सांचे में डाल के इन सांचों में डाल के फिर ये दिए हमने बनाए और धूप में सुखाए हैं। अभी हमने इनको कलर करना है वैसे, तो उसके बाद हमने कैंडल्स का किया हुआ है। कैंडल्स में जैसे ये गुलाब के फूल हैं तो ये फ्लोटिंग है। हम इनको अगर डोंगे में पानी डाल के करेंगे तो ये फ्लोटिंग कैंडल्स हैं और ये 4 से 5 घंटे लगातार जलते हैं। छोटे छोटे स्टार्स हैं जो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। लेडीज घर से आके हमारे से सामान लेके जाती हैं। ये छोटे छोटे टेडी हैं जो बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं और बच्चे इनको लेने की जिद कर रहे हैं और इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है हमारे पास। ये कैंडल्स हैं दिवाली के लिए बहुत अच्छी हैं और पसंद किए जा रहे हैं। ये टेडी, ये सब बड़े बड़े दिए हैं जो 7 से 8 घंटे लगातार जलते हैं। निर्मित दिए और मोमबत्तियों की बिक्री के लिए प्रशासन द्वारा उन्हें उचित स्थल उपलब्ध करवाया गया है। घर से ही अभी तक 5,000 रुपए की बिक्री कर चुकी हैं। दीपावली उत्सव पर MC पार्क ऊना में स्टॉल लगाकर रंग बिरंगी विभिन्न आकार की मोमबत्तियां और मिट्टी गोबर से बने दियों की बिक्री की जाएगी। धन धन बाबा साहेब सिंह स्वयं सहायता समूह की प्रधान सुश्री मीनू ने बताया कि उनके समूह से 11 महिलाएं जुड़ी हैं। सभी महिलाएं दिए और मोमबत्तियां बनाने में लगी हुई हैं। हम सब महिलाओं ने मिलकर जे कैंडल और गाय के गोबर का दिए का काम शुरू किया है, जिसे हम पिछले साल हमने थोड़ी इस लेडीज से जुड़ी हुई थी हमारे साथ और इस साल हमारे साथ काफ़ी लेडीज जुड़ी हैं और जिनका सबको फ़ायदा हो रहा है। इस काम से हम अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं और अपने घर में अब पूरा सहयोग दे रहे हैं, जिसके कारण हम अपने आप पर निर्भर हो रहे हैं कि हमें किसी के आगे मांगना नहीं पड़ रहा। और कई लेडीज़ ऐसी हैं जिन्हें आमदनी की बहुत कमी थी और पैसे मांगने पड़ते थे उन्हें, और आज वो सब अपने अपने पैसों से अपना खर्चा कर रही हैं और घर के बच्चों की फीसें, घर का पूरा खर्चा वो उठा सकती हैं। अब राधे राधे स्वयं सहायता समूह की प्रधान सुश्री वंदना कुमारी का कहना है कि समूह की सभी महिलाएं दीप और मोमबत्तियां बनाने का कार्य कर रही हैं। विभिन्न आकार की सुंदर मोमबत्तियां और दीप बना रही हैं, जिससे सभी महिलाओं को रोजगार मिला है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। आजकल हम सब लेडीज ने मिलके बहुत अच्छा काम शुरू किया है कैंडल्स बनाने का ना, और साथ में गाय के गोबर के दिए बनाने का।
जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा है हमारा ना, मतलब सभी लेडीज को काम भी मिल रहा है, उनका रोजगार भी अच्छा चल रहा है मतलब, और साथ में चलो मिल बांट के सभी काम कर रहे हैं तो हमारी इनकम भी अच्छी हो रही है। और काफ़ी कॉन्टेक्ट्स मतलब आ रहे हैं हमें ना, मतलब हमें ये बना के दो, गाय के गोबर के दिए बना कर दो, तो मतलब काफ़ी अच्छा काम चल रहा है हमारा, तो इस सब से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं सभी ना। जिला ऊना में NRLM से लगभग 2700 स्वयं सहायता समूहों की 27,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वित्त वर्ष में अब तक लगभग 6 करोड़ रुपए के ऋण की सुविधा समूह की महिलाओं को मुहैया करवाई गई है, जिसके माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो रही है। सभी विकास खंडों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित किए उत्पादों को हिम ईरा के विक्रय केंद्रों के माध्यम से बेचा जाता है। जिला के विभिन्न समूहों से जुड़ी महिलाएं दीपावली त्योहार के लिए मिलेट्स से बनी मिठाइयां और गोबर मिट्टी से बने दिए और मोमबत्तियां बना रही हैं। प्रदेश के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मिट्टी के दीपक बनाकर लोगों के घरों में सुख समृद्धि और शांति का आगमन सुनिश्चित कर रही हैं। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करने की ये मुहिम सराहनीय है। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों के जीवन में आशातीत बदलाव ला रही हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर युवा स्वरोजगार के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जिला मंडी के जोगिंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत चौंतड़ा के गांव लोअर चौंतड़ा निवासी 37 वर्षीय श्री राजेश कुमार के लिए मुर्गी पालन स्वरोजगार का मजबूत आधार बना है। मुर्गी पालन से वे प्रति माह औसतन 25 से 30 हजार रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। 10 वर्षों तक दिल्ली में काम करने के बाद श्री राजेश कुमार ने वर्ष 2014 में 50 मुर्गियों से मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया। मुर्गी पालन में प्रशिक्षण हासिल करने के उपरांत मार्च 2023 में पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन विभाग ने 3000 ब्रॉयलर चूजा योजना स्वीकृत की। इस योजना के अंतर्गत पहले बैच में 1000 ब्रॉयलर चूजा तैयार कर वे बाजार में बेच चुके हैं तथा इससे उन्हें औसतन 40 से 50 हजार रुपए की आमदनी हुई है। दूसरे बैच में वे 1000 चूजों को पाल रहे हैं। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उपदान दरों पर उन्होंने मुर्गियों के लिए शेड बनाया तथा विभाग द्वारा मुर्गियों की फीड तथा दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। कुप्पी परियोजना के तहत सन 2023 में ही मतलब इस स्कीम का फायदा उठाया। मतलब जो स्कीम है 40-60 की है, इसमें 40% जो है अपना पे आउट करना पड़ता है गवर्नमेंट को और 60% वो सब्सिडी के अंदर डिवाइड करते हैं। ये है 6,80,000 की स्कीम है सारी टोटल। इसमें 2,70,000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है एक साल के अंदर। ये 3,000 ब्रॉयलर की स्कीम है। एवरेज जैसे मतलब स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्केल कितना डाल रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि मैं 2,000 का बैच पालता हूँ तो 2,000 का मतलब 50,000 तो 40 दिन का आना ही है, और जैसे 1,000 का डालते हैं तो 25,000 इनकम आती है इससे। मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब जैसे 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए इधर उधर भटकते हैं लोग, तो अब जैसे मान लो कि एक तो सोच होनी चाहिए अपनी पहले की, मतलब हमने बिजनेस करना या नौकरी करनी है। बिजनेस करेंगे तो फिर इसको बढ़ावा दो, कदम आगे की ओर होनी चाहिए, ना कि पीछे की ओर होनी चाहिए। अब मैंने भी शुरू में कि 50 मुर्गियों से शुरू किया था, छोटे से लेवल में किया था। अब जो है हम हज़ारों में काम करते हैं, उसमें बेनिफिट काफ़ी हमारा। तो अभी मतलब 4 महीने में हमने पूरा 2.5 लाख का मतलब सेल आउट किया, तो इसमें खर्चा बैठ गया 1,80,000 का, बाकी प्रॉफिट ही है। प्रदेश सरकार के ईमानदार प्रयासों के फलस्वरूप समाज के सभी वर्गों का कल्याण और सभी क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के युवा सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।